जो हिंदू धर्म है, जिन लोगों का धर्म है, तो उनका अपना कानून भी है। उनका कानून कहाँ लिखा हुआ है? रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में। तो जो जो उसमें लिखा है और वो अगर वो लोग करते हैं तो गलत क्या करते हैं? उनका कानून कहता है कि समाज को 4 भागों में बांटो, तो वो 4 भागों में बांटते हैं। गलत करते हैं क्या? वो सही करते हैं, क्योंकि उनका धर्म है। वो अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। अगर हमारा संविधान हमें अपना धर्म पालन करने का अधिकार देता है, तो हिंदू लोग जो हैं अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हमें कोई भी धर्म छोड़ने का और कोई भी धर्म अपनाने का भी अधिकार देता है। तो जिन लोगों को उस धर्म में अधिकार नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को उस धर्म में अत्याचार हो रहा है, तो उनके पास अधिकार है कि वो उस धर्म को छोड़ दें। सीधी सी बात समझ में आ रही है? बीमारी का कारण ढूंढता है, कारण। अगर कारण मिल गया तो आप ठीक हो जाओगे, और अगर कारण नहीं मिला तो ठीक नहीं हो पाओगे। चाहे आप कितना भी खाना खा लेना, कितना भी अच्छा खाना खा लेना, लेकिन अगर कारण को नहीं मिटाया तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसी तरह से समाज में जिस वजह से, जिस कारण से दुख दर्द है, अगर उस दुख दर्द का कारण ढूंढ लिया तो वो आपका दुख दर्द जो है मिट जाएगा। देखिए, कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की उपयोगिता, उसकी जरूरत सबसे पहले महसूस होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही बस अगर गांव को बोल दें कि चलिए वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सबको उठा लाएं, भीड़ यहाँ पे सारा भर दें, और उसमें से एक भी आदमी हमारी एक भी बात ना सुने, तो कोई फायदा है उसका? इससे अच्छा तो ये हो कि इस गांव में चाहे 2-4 आदमी इकट्ठा हों, लेकिन वो बात को अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें, और अगर उनके फायदे की बात है, पूरे गांव की फायदे की बात है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम। पूजा पाठ नहीं करते, किसी के हम पूजा पाठ करने के साथ नहीं होता। ऐसा क्यों? यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, अभी गांव में जब एंट्री किया तो आप पूजा नहीं करते हनुमान जी की? कोई नहीं करता? क्यों? कारण क्या है? उनके पास गदा है आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे वो हमारे माँ बाप से इसी तरह से शिक्षा मिला है कि तुमको कोई ईंट से मारे तो उसका जवाब पत्थर से दो। हमारा संस्कार ही ऐसा हुआ है, किसी का सहना नहीं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, ना ही वेरेण वेराणी समन्तीत कुदाचनं अवेरेण च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते। जैसे हमारे हाथ पांव में कीचड़ लग जाए और हम कीचड़ से ही उसको साफ करना चाहें तो क्या होगा? वो संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते। अबैर से ही जो बैर है वो शांत होते हैं, और यही संसार का सनातन नियम है। आज आप गांव-गांव में सुने होंगे सनातन धर्म की जय, या हम तो सनातनी हैं। तो ये बातें कहाँ से आ रही है? ये बातें धम्पत से आ रही है। और धम्पत किनका है? तथागत के वाणी जो है वो धम्पत में संजोए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं संगति के द्वारा। अब समय को ज़्यादा जाया न करते हुए मैं हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे जो आज के मुख्य अभ्यागत हैं, आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएँ और अपना विचार रखें। जी आदरणीय। सबसे जरूरी सवाल है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बेटा आप क्यों आए हो? नहीं पता? फिर ऐसे ही आ गए बस? किसने बोला आपको आने के लिए? किसके कहने से आए हो? आपने बोला था आने के लिए? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका भला चाहते हैं। उनको लगा कि यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है, और अच्छा होने वाला है तो अच्छा खाली मैं ही क्यों लूँ, कोई और भी है उसको भी दिला दूँ, इसलिए तुमको बोल दिया। अच्छा आप क्यों आए हो भाई? बताओ। नहीं मालूम? प्रचार सुनने? अच्छा आपको किसने बोला? आपने बोला? अच्छा अच्छा, आप किस लिए आए हैं? बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो असली सबकी पूजा करते हैं ताकि कोई रूठ ना जाए, कि गलती से कोई रूठ गया नुकसान कर देगा।
ऐसा ही है ना। अच्छा, एक्चुअली हम लोग जो है यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए आए हैं। ये आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, सारे स्कूल गए हैं, आप स्कूल जाते हो, पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा है? बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम, है ना। तो ये परिवर्तन कैसा है इसको बताने के लिए हम आए हैं। पूजा सही पाठ बात नहीं है। करते, किसी के हम पूजा पाठ वगैरह सब नहीं होता हमारे। ऐसा क्यों? यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, अभी गांव में जब एंट्री किया हो जाती पूजा पाठ करने से काम तो आप पूजा नहीं करते हनुमान जी की? कोई नहीं करता? क्यों, कारण क्या है? उनके पास गदा है आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे वो? अगर आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो रक्षा करेंगे आपकी? अच्छा, आप लोग गुस्सा करते हैं? सारे करते हैं? गाली भी देते हैं? हैं? देते हैं गाली? किसने कहा था? जय भीम वाले ने? बाबा साहब ने कहा था? बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि गुस्सा करना है, गाली गलौज करना है? नहीं कहा। फिर क्या कहा बाबा साहब ने? देखिए, कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की उपयोगिता, उसकी ज़रूरत सबसे पहले महसूस होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही बस अगर गाँव को बोल दें कि चलिए वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सबको उठा लाएं, भीड़ यहाँ पे सारा भर दें, और उसमें से एक भी आदमी हमारी एक भी बात ना सुने, तो कोई फायदा है उसका? इससे अच्छा तो ये हो कि इस गांव में चाहे 2-4 आदमी इकट्ठा हों, लेकिन वो बात को अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें, और अगर उनके फायदे की बात है, पूरे गांव की फायदे की बात है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, आप लोगों में से कौन सा है जिसको ये अच्छा लगता हो कि उसे कोई दूसरा गाली दे? सबको बुरा लगता है? सबको बुरा लगता है ना? अच्छा, आप पर कोई क्रोध करे, ये आपको अच्छा लगता है? ये भी अच्छा लगता। आपके घर का कोई सामान चुरा ले, ये आपको अच्छा लगता है? ये भी अच्छा लगता। आपके माँ बहन बेटियों पर कोई बुरी नज़र डाले, अच्छा लगता है? नहीं लगता। आपसे कोई झूठ बोले, अच्छा लगता है? ये भी नहीं। लेकिन ये सारे काम आप दूसरों के साथ करते हैं ना। अभी तो आपने कहा था कि आप गुस्सा करते हो, आप गाली गलौज भी करते हो ना। आपको अपने साथ में गाली गलौज पसंद नहीं है, लेकिन आप दूसरों को गाली गलौज देना पसंद करते हो, जब तो देते हो ना। हम अपने लिए तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं, लेकिन वही अच्छा व्यवहार हम दूसरों के साथ में नहीं करते हैं। ऐसा है या नहीं? अभी हम दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ कोई गलत काम ना करे। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ में कोई गलत काम ना करे, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है? कि हम भी दूसरों के साथ में कोई गलत काम ना करें। सही बात है, गलत बात है? लेकिन यही बात जो है अभी हमारे परिवार में, हमारे समाज में नहीं है। उसका परिणाम क्या है? नतीजा क्या है उसका? उसका नतीजा ये है कि सारा परिवार झगड़ा कर रहा है, सारा गांव झगड़ा कर रहा है, सारा देश में झगड़ा हो रहा है। झगड़े की वजह तो यही है ना। अगर सभी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के दुख दर्द में उसको दुख दर्द को दूर करने के लिए खड़े हो जाएं, तो क्या कहीं कुछ झगड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अभी जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन अभी तक अगर उनके घर परिवार समाज और देश में सुख शांति नहीं है, तो इसकी असली मुख्य वजह यही है ना कि हम अपने साथ में कुछ व्यवहार चाहते हैं, दूसरे साथ में कुछ करते हैं। जो हमें पसंद नहीं है वही व्यवहार हम दूसरों के साथ में कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो धर्म का तो मतलब हम समझे ही नहीं। कहाँ है आपका भाई? क्यों आया था वो? आया क्यों था? नहीं होगा तो सही, हमें तो यहाँ चाहिए ना। हम घर में रात को ठहरे, कोई मुलाकात नहीं है,
और आचार्य जी हैं धम्म संघ के, अगर धम्म संघ के आचार्य जी हैं और वो प्रयास कर रहे हैं तो उनके आसपास ही अगर वो कार्यक्रम नहीं फैलेगा तो फिर कैसे चलेगा। परिवार में ही अगर झगड़ा होगा, परिवार के लोग ही अगर इनकी टांग पकड़ के खींचेंगे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कैसे काम करेंगे। सपोर्ट चाहिए ना, कहीं गलत काम तो नहीं कर रही है। इसीलिए परिवार को पता होना चाहिए कि हमारा परिवार का आदमी जो है क्या कर रहा है। एक आदमी मंदिर जाता है और मंदिर में जाकर क्या करता है, क्या करते हैं मंदिर में जाके, पूजा करते हैं। कैसे, मूर्ति के ऊपर कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, ऐसे तो पूजा। कोई आरती करता है, कोई गंगा नहाता है, ये सब जो है हिंदू लोग जो है पूजा करते हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे ही एक मुसलमान मस्जिद जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है। भैया कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ। आप हमारे साथ आए थे, हमारे साथ आए थे आप, किस लिए। तो कार्यक्रम तो यहाँ हो रहा है, तुम वहाँ घूम रहे हो, कुछ काम था, चलो बैठ जाओ। यहाँ पर हमें भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ चाहिए होती तो भोपू जाके पहले आपको इकट्ठा करते, कुछ लालच देते कि आज यहाँ बांट। ऐसा लालच तो नहीं किसी को, किसी को लालच देकर तुम लाया ना कि कुछ बटने वाला है। हाँ, इसीलिए ये कार्यक्रम है आपके दुखों को दूर करने का। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा दुख क्या है और वो दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है। कभी बीमार तो हुए होगे, जब बीमार होते हो तो क्या करते हो, खाना खाना शुरू करते हो कि खाना खाऊंगा तो नहीं मैं पहलवान हो जाऊंगा, ऐसा होता है ना। खाते हो खाना, नहीं, क्या करते हो, दवा ऐसी खा लेते हो बस, ऐसी सुई लगवा लिएगा, नहीं। पहले डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर को बताते हो कि मुझे ये बीमारी है, फिर डॉक्टर उसका कारण पता करता है कि ये बीमारी किस कारण से है। या तो वो कारण पहले ही जानता है ना। अगर पहले से कारण जानता है तो कारण को खत्म करने की दवा देता है। तो बीमारी का कारण ढूंढता है, कारण। अगर कारण मिल गया तो आप ठीक हो जाओगे, और अगर कारण नहीं मिला तो ठीक नहीं हो पाओगे। सही बात कह रहा हूं। चाहे आप कितना भी खाना खा लेना, कितना भी अच्छा खाना खा लेना, लेकिन अगर कारण को नहीं मिटाया तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसी तरह से समाज में जिस वजह से, जिस कारण से दुख दर्द है, अगर उस दुख दर्द का कारण ढूंढ लिया तो वो आपका दुख दर्द जो है मिट जाएगा। ठीक बात है। लेकिन अभी हम उस कारण को ढूंढ नहीं रहे हैं। ढूंढ रहे हैं क्या, किसी को मतलब ही नहीं है। तो हमें भी बात कर रहा था कि एक आदमी मंदिर जाता है, वो पूजा करता है, एक आदमी मस्जिद जाता है, वो भी का अपना पूजा पाठ करता है ना। एक आदमी को हम हिंदू कहते हैं, दूसरे को मुसलमान कहते हैं। और जब ये दोनों लोग मंदिर मस्जिद से घर पे आते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर वालों को, अपने बीवी को पिटाई करेंगे, मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, अपने बच्चों को झगड़ा करेंगे, अड़ोसी झगड़ा पड़ा करेंगे, उस वाले पड़ोसी झगड़ा करेंगे। अब बताइए धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर मस्जिद में या घर पर। अब समझ में आ गया कि ये सारी दुनिया जिसको धर्म समझ रही है वो धर्म है ही नहीं। और धर्म जहां पर है उसकी बात ही नहीं होती है, ना टीवी पर, ना मोबाइल पर, ना अखबार में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, कहीं पर भी धर्म की बात नहीं हो रही है। और जिसकी बात हो रही है वो क्या है, वो धर्म है या अधर्म है। अधर्म है। तो अगर मैं आपको, आपकी कोई बीमारी हो जाए आपको, और मैं आपको नकली दवा दे दूं तो ठीक हो जाओगे, नहीं ठीक हो। इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं कि जब बीमार हो जाओ तो इस ओझा के पास चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ, वहां पर वो देवी है वहां बैठ जाओ, वहां पर पूजा करके आओ, वहां नारियल चढ़ाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक हो सकते हो क्या, ठीक नहीं होते हो, बल्कि क्या करते हो, और अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हो। बहुत से लोग मर भी जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता, होता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, और हमारे सामने बार बार कारण भी आते हैं। जैसे कि अभी राम मंदिर बना, कहाँ पे बना राम मंदिर, अयोध्या में। तो अयोध्या में जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, तो एक बहुत बड़े संत ऐसी ही ड्रेस में बैठे रहते हैं वो, लेकिन वो आंखों से अंधे हैं। वो क्या बोलते हैं कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और उसे राम लला के दर्शन करने अयोध्या मंदिर जाना चाहिए, ऐसा बोले वो।
और भगवान ने उनकी सुन ली, भगवान ने उनकी सुन ली परीक्षा लेने के लिए। ऐसे नहीं सुन ली, परीक्षा लेने की सुन ली कि चलो ये बोल रहा है तो इसकी परीक्षा भी ले लें। और वो 2-4 दिन बाद ही बीमार पड़ गए। पता है बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ? पता है क्या हुआ? ना तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और ना ही वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या मंदिर गए, वो सीधे हॉस्पिटल भागे। समझ रहे हैं कि तुम लोगों को जो ये लोग ऐसे ऐसी ड्रेस पहनकर बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, वे लोग आपको तो कुछ कहते हैं और अपने लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए सच्ची और अच्छी बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। अभी ये बाबा साहेब है ना, इन्होंने जो है इस देश के लिए सच्ची और अच्छी बातें कही, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अभी आप लोगों के सामने कुछ लोग मंच लगाते हैं और मंच के सामने भीड़ बैठी होती है और मंच पर कौन आता है? नेताजी आते हैं, है ना। और नेताजी आकर भाषण देते हैं, तो वो भाषण में क्या बोलते हैं? भाषण में क्या बोलते हैं? जो आप लोगों को पसंद होगा वही बोलेंगे। ऐसा ही है ना। अगर आपको आपके गांव में मंदिर बनाना है तो वो क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है कि आपको आपके गांव में एक मंदिर बनाना है और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके गांव में मंदिर बना के रहूंगा। क्या बोलेंगे? मंदिर बना के रहूंगा। बनाएंगे नहीं बनाएंगे पता नहीं, लेकिन बना के रहूंगा है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, तालियां। ऐसा ही है। कोई कोई आदमी आएगा, नेताजी डायलॉग मारेगा, बड़े बड़े डायलॉग, तो आपको अच्छा लगता है, फिर तालियां। यानी कि जो नेताजी मंच पर आते हैं वो बात बोलते हैं जो आपको अच्छी लगती है। ऐसा ही है। उनको आपकी क्या जरूरत है उससे मतलब नहीं है, वो केवल आपको क्या अच्छा लगता है वही बोलेंगे तो उनका काम बनेगा। समाज सुधारक आपका दुश्मन है या दोस्त है, या फिर आपका जो राजनेता आया है, नेताजी आया है, वो आपका दुश्मन दोस्त है। जो आदमी अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानता है वो आदमी धोखा खाता है। और ये समाज, ये देश अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान रहा है, इसीलिए सब कुछ लुटा रहा है। लुट रहा है, लुट रहा। आपका पहाड़ लुट रहा है, आपका खेत खलियान लुट रहा है, सब कुछ लुट रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आप नेताजी का भाषण सुनकर खुश हो जाते हो। और कोई कोई पार्टी को मानता है, कोई कोई पार्टी का मानता है, बस उस पार्टी का, मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, तो उसी को वोट देकर आता है। तो समस्या तो गंभीर है ना। लेकिन बाबा साहेब जो है, जो आप लोगों के लिए जिए और आप लोगों के लिए ही मरे, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी वो काम नहीं करा जो आपके लिए नुकसानदेह हो, हमेशा वो काम किया जो जिससे आपको फायदा होता हो। संविधान लिखा क्योंकि आपकी जिंदगी बदलनी थी, पता है आपको। अगर वो संविधान नहीं लिखते तो आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं थी। ऐसे ही एक काम और किया था उन्होंने, वो था हिंदू धर्म छोड़ने का। तो आप लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। आप लोगों ने बताया कि कोई पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन आपने नहीं छोड़ा मेरे ख्याल से। आप हिंदू धर्म मानते हो? अच्छा, बाबा साहेब को भी मानते हो? अच्छा, बाबा साहेब को भी मानते हो। ये सबको क्या होता है? सबका मतलब ये हो गया कि गलत को ही मानूंगा, सही को ही मानूंगा? क्या नहीं मानेंगे तो जब ना, जब हम उसको जानेंगे। अभी हमें पता ही नहीं कि कौन क्या है, तो कैसे पता लगे हम किसको मानना है किसको नहीं मानना है? बौद्ध धर्म क्या है? तो बाबा साहेब ने एक काम किया था कि हिंदू धर्म को छोड़ने का ऐलान किया था। क्या बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, है ना। ये क्यों बोला बाबा साहेब ने? आप लोग है ना आपस में बात मत करो, अगर जाना है तो चले जाओ। आप लोगों को जाना है? अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। अगर मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ अपना जो है समय भी नष्ट करोगे, अपना तकलीफ भी दोगे, क्योंकि बैठने में तकलीफ होती है और मैं नहीं चाहता कि कोई बेवजह तकलीफ आए। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं, और ज़िंदगी बदलने की गारंटी मैं लेकर जाऊँगा। ऐसा ही नहीं हूँ मैं। आप किसी भी पुजारी के पास जाओ, वो आपको कहेगा कि इसकी पूजा कर ले तेरा भला हो जाएगा, तो उससे गारंटी मांगना।
जैसी गारंटी मांगोगे वैसे क्या कराना भाई। कोई अल्लाह को मानने वाला हो तो इमाम साहब से बोलना, गारंटी देते हो क्या, अल्लाह की बात करूंगा, गारंटी दे रहे हो, मना कर देंगे। कोई भी आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी आपको गारंटी देने वाला, कोई डॉक्टर, वकील गारंटी देने वाला नहीं है, लेकिन मैं गारंटी ले आऊंगा। मैं आपको गारंटी दूंगा आपके कल्याण की। अगर आपका कल्याण ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, दबा देना उसको। इससे बड़ी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, ना और कोई दे सकता। समझ में आ रही है बात। लेकिन समस्या वही है कि हम पात्र लोगों पर ही काम करना चाहते हैं। जो लोग पात्र हैं उन पर काम करेंगे, जो लोग पात्र नहीं हैं उन पर काम नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों की जरूरत है जो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ा। क्यों छोड़ा, कोई बताएगा मुझे। देखिए, उन पर अत्याचार हो रहा था, तो जब वो पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने, तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ पढ़ा, तो उनको समझ में आया कि मेरे ऊपर ये अध्यापक, ये नाई, ये चपरासी अत्याचार नहीं कर रहे, मेरे ऊपर अत्याचार करने वाली एक व्यवस्था है। अभी सोचिए कि आपके ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो आप तुरंत ही क्या करते हो। आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है, किसी ठाकुर साहब ने आपके ऊपर कोई अत्याचार कर दिया, तो आप क्या करते हो, तुरंत भागते हो थाने और SC ST एक्ट में एफआईआर कराते हो ना। अब सोचिए उस समय बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, क्या उन्होंने किसी अध्यापक, नाई, चपरासी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या। और आप जो है आंदोलन भी करते हो, हमें मुआवजा चाहिए, क्या बाबा साहेब ने किसी से मुआवजा लिया क्या। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने किया अगर वो हम नहीं करेंगे, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, बीमार हो और बीमारी बताई, डॉक्टर ने आपको दवाई दी कि आप लो, इसको खा लेना, सुबह खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना और ठीक हो जाओगे। अब वो दवा को लाकर आपने जो है ऐसे ही अलमारी में रख दिया, ठीक है, और सुबह उठे और ऐसे हाथ जोड़े, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। फिर दोपहर को उठे, फिर हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, ठीक हो जाओगे क्या, नहीं होगे। इसीलिए जो हमारे महापुरुष बहुत सोच समझकर चिंतन मनन करने के बाद हमें हमारे दुखों से निकालने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसको खाना जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो बाबा साहेब ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई, और आंखें खुली तो पता लगा कि मेरे ऊपर ये चपरासी, ये अध्यापक अत्याचार नहीं कर रहा है, इसको तो ये धर्म आज्ञा दे रहा है कि इनको ऐसा करना है, तभी तो वो कर रहा है। इसीलिए उन्होंने घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और एक दूसरी बात समझिए, दूसरे एंगल समझते हैं। अभी आप लोग सभी अपने अपने घर में रहते हैं, तो हर एक आदमी जो घर का मालिक है उसका अपना कुछ कानून चलता है, उस घर में चलता है नहीं चलता। अब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो उस घर में मैं अपना कानून चला सकता हूं क्या, उसके कानून चलेगा, है ना। अगर मैं वहां पर अपना कानून चलाऊंगा तो वो क्या करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा ना। तो मेरे पास क्या उपाय है, तुरंत मुझे निकल के वहां से भागना पड़ेगा। बचना है तो बचने का एक ही तरीका है कि भाई उस घर में उसका कानून चलता है और वो कानून मुझे पसंद नहीं है, मुझे सूट नहीं करता है, इसलिए मैं फटाफट से भागू यहाँ से, अपनी जान बचाऊं। और जो नहीं भागेगा और वहीं रहने की जिद करेगा तो उसे तो एक दिन वो मार ही डालेगा। ऐसा है नहीं है, सही बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जो हिंदू धर्म है, जिन लोगों का धर्म है तो उनका अपना कानून भी है। उनका कानून कहाँ लिखा हुआ है, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में। तो जो जो उसमें लिखा है और वो अगर वो लोग करते हैं तो गलत क्या करते हैं। उनका कानून कहता है कि समाज को 4 भागों में बांटो, तो वो 4 भागों में बांटते हैं। गलत करते हैं क्या, वो सही करते हैं, क्योंकि उनका धर्म है। वो अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। अगर हमारा संविधान हमें अपना धर्म पालन करने का अधिकार देता है तो हिंदू लोग जो हैं अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है, कोई बुराई है क्या। लेकिन हिंदू धर्म हमें कोई भी धर्म छोड़ने का और कोई भी धर्म अपनाने का भी अधिकार देता है। तो जिन लोगों को उस धर्म में अधिकार नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को उस धर्म में अत्याचार हो रहा है, तो उनके पास अधिकार है कि वो उस धर्म को छोड़ दें। सीधी सी बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी तक भारत में रोज चीखते चिल्लाते रहते हैं
अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है? ऊंची जाति वाला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम नीची जाति वाले हैं। अरे तो अत्याचार करेगा ही करेगा। जब तक तुम नीची जाति वाले हो और कोई ऊंची जाति वाला है तो अत्याचार नहीं करेगा क्या वो? जब उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है तो करना पड़ेगा उनको, मजबूर है बेचारे। वो जान के नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी से कर रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ बोल रहा है। उनके सारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। महाभारत में एकलव्य का प्रकरण आपने देखा। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था? अंगूठा मांग लिया। क्यों मांगा? क्या गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया था क्या? एक दिन, एक मिनट भी कोई शिक्षा नहीं थी। क्या उसको अधिकार था अंगूठा मांगने का? कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अंगूठा मांगा। अत्याचार था वो। रामायण में सीता के ऊपर अत्याचार हुआ, अत्याचार हुआ ना? सीता के ऊपर अत्याचार हुआ, रावण के ऊपर अत्याचार हुआ, बाली के ऊपर अत्याचार हुआ, शंबुक के ऊपर अत्याचार हुआ। इतने सारे अत्याचार करने वाला कौन है? कौन है? राम। राम अत्याचार कर रहे हैं। और सब पर अत्याचार क्यों हो रहा है? सीता कौन है? स्त्री है। बाली कौन है? शूद्र है। रावण कौन है? उसको राक्षस बना के शूद्र बता दिया कि राक्षस है, उसको दुश्मन बता दिया। इस तरह से जो है शंबुक शूद्र है। शूद्रों पर जो है रामायण जो है अत्याचार कर रही है। उनका धर्म ग्रंथ बोल रहा है तो करेंगे अत्याचार। आप लोग पढ़ते नहीं हो शायद। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? आपने तो पढ़ी होगी रामायण। उन्होंने बताया नहीं फिर आपको जो है? हाँ, रामायण वाला सर बहुत अनुभवी है। और मैं जो हूँ मैं मेरा के साथ थोड़ा सा मतलब नहीं मानती तो होना चाहिए। आप इसका बोल रहे हैं सब से उठा और उठा के बोलूं? और चलो और उठा के बोलो। तो अभी तक हम समझ रहे थे कि जिसका घर उसका कानून, और हमें जो है अगर वो कानून सूट नहीं कर रहा है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ा, ये सबको पता लग गया। बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बौद्ध धर्म क्या है? क्या बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? अभी साहब बोल रहे थे ना कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं। तो बाबा साहेब ने क्या कहा था? क्या बाबा साहेब ने कभी कहा कि सभी धर्म समान हैं? कभी कहा? नहीं कहा। क्योंकि अगर सभी धर्म समान हो जाएंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर झगड़ा किस बात का भाई? ये झगड़ा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, दूसरे के लोग बाकी धर्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन अभी आपको हमारे आचार्य जी ने और बाबा जी ने आपको धम्म संघ के द्वारा जो ट्रेनिंग मिली उसके माध्यम से बताया कि धर्म क्या है। और आपको भी मैंने बताया था ना, मंदिर मस्जिद में आदमी गया फिर घर पे आया, तो घर पे आके जो व्यवहार कर रहा है वो धर्म और अधर्म है। तो धर्म और अधर्म क्या है? कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना, ये धर्म है। अब जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जो बाबा साहेब जिनका अनुसरण कर रहे हैं, उससे कौन इनकार करेगा? भगवान बुद्ध ने क्या कहा है धर्म के बारे में? क्या बताया धर्म के बारे में भगवान बुद्ध ने? बताओ भैया। अभी तो बताया था, सभी पाप कर्मों का नहीं करना। पाप कर्म क्या होता है? बुरे काम। गाली देना कैसा काम है? पाप या पुण्य है? गुस्सा करना, महिलाओं को छेड़खानी करना, शराब पीना। समझ में आ गया ना? फिर और क्या बोल रहा हूं, इतनी शांत बात बोल रहा हूं। सभी प्रकार के पाप कर्म यानी बुरे कामों का नहीं करना और सभी प्रकार के अच्छे कामों का करना, यही धर्म है। अब बताइए, इस बात से दुनिया का कोई आदमी इनकार कर देगा? ये बात सही है गलत? बताइए। हाँ ना तो बोलिए, ये बात सही है गलत है? ये बात सही है। तो भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में हम जांच करेंगे कि क्या भगवान बुद्ध का धर्म भी ऐसा ही है जैसे अन्य धर्म है। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को बाकी के धर्म नहीं मानते। मुसलमान धर्म है, उसको बाकी के धर्म के लोग नहीं मानते हैं। क्या भगवान बुद्ध का धर्म भी ऐसा ही है कि भगवान बुद्ध के धर्म को बाकी के लोग नहीं मानते? तो पहली बात, धर्म क्या है उसको बताने का काम भगवान बुद्ध कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग धर्म को क्या कह रहे हैं? अगर हिंदुओं से पूछे कि भाई धर्म क्या है तो क्या बोलेंगे? ये मंदिर जा, पूजा पाठ कर, मूर्ति होगी,
जल चढ़ाइयो, गंगा नहा के आइयो, यही बोलेगा ना। मुसलमान लोग क्या बोलेंगे? नमाज जा, और क्या नाम है, मस्जिद जा, नमाज पढ़, रोजे रख, यही बोलेंगे। ईसाई लोग चर्च जा, बाइबल को, पवित्र बाइबल है उसको पढ़ो, प्रेयर करो, यही बोलेंगे। लेकिन बुद्ध क्या बोल रहे हैं धर्म के बारे में? कि सभी पाप कर्मों का मत करना है और सभी अच्छे कर्मों को करना। अब यूनिवर्सल कौन सी लैंग्वेज है? कौन सा धर्म हुआ? भगवान बुद्ध के धर्म को सभी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? ये काम तो मुसलमान के लिए भी जरूरी है, हिंदू के लिए भी जरूरी है, ईसाई के लिए जरूरी है। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध का जो धम्म है, वो सब पर समान रूप से लागू हो रहा है। अगर कोई भी पाप करेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा ना। अब कोई आदमी ये सोचकर कि मैं हिंदू हूं तो मेरा धर्म क्या है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, तो वो अपने धर्म को पूरा करता है, लेकिन पाप कर्म नहीं रोकता। जैसे कि आजकल हिंदू लोग बोलते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि जो मीट खाता है वो नीच है, ऐसा बोलते हैं। वो मीट नहीं खाते, कुछ लोग नहीं खाते, सारे तो नहीं, कुछ लोग नहीं खाते और दावा करते हैं कि हमारे धर्म में मीट नहीं खाते, है ना। वो मीट तो नहीं खाते लेकिन दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों को पिटाई मारपिटाई करते हैं, दूसरी संपत्ति लूटते फिरते हैं। तो बताइए क्या वो धर्म हो गया? आप थोड़ा सा धर्म को समझने का प्रयास करें, है ना। ऐसे ही मुसलमान केवल मस्जिद में जाकर रोजे रखने से, नमाज पढ़ने से ही उसका धर्म पूरा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? तुम रोजे रखो, मस्जिद में जाकर जो है नमाज पढ़ो, उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम जो है, जो लोगों के साथ में व्यवहार करते हो, लोगों के साथ तुम झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, हत्या करते हो, चोरी करते हो, इससे जो है बुरे परिणाम आते हैं। सही बात है, गलत बात है? तो धर्म और अधर्म को समझना जरूरी है ना। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने एक बात और कही, अभी बाबा जी क्या कर गए थे, आचार्य जी क्या कर गए थे, नाही वेरेन वेराणी समंत वाचनंग अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब इस बात को भी अप्लाई करो। हिंदू क्या मानते हैं इस बात को? वो कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। हिंदू क्या बोलते हैं? हिंदुओं के लिए हर समस्या का समाधान कायम है युद्ध में, है या नहीं है? हिंदुओं का कोई भी देवी देवता बताओ, कोई भी ईश्वर बताओ जो बिना हथियार के हो, है कोई ऐसा? सबके पास हथियार है ना। तो हथियार है तो मतलब क्या है? हर समस्या का समाधान पहले वो हिंसा से करेंगे। उदाहरण आपके भरे पड़े हैं। राम ने रावण को कैसे मारा? मार के जीता ना उसको, है। और महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत में श्री कृष्ण साक्षात भगवान, वो भी सामने जो है सेना को मरवा डालते हैं। लेकिन इतने मरने कटने के बाद भी किसी को कोई सुख नहीं मिला। कोई सुखी हुआ क्या? राम सुखी नहीं है, वहां पांडव सुखी नहीं है। फिर जिसके लिए युद्ध किया, तो कुल मिलाकर ये है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वो सभी लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं ना कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब दुनिया में कोई भी आदमी भगवान बुद्ध की इस बात से इनकार नहीं करेगा। अभी ईरान का और अमेरिका युद्ध चल रहा है, बार बार शांति कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लोग मर रहे हैं, वहां भी लोग मर रहे हैं, और किसी को भी मरना पसंद नहीं है, किसी को भी मरना पसंद नहीं है, सभी जिंदा रहना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध की ये जो बात है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, इसमें किसी को हार है क्या? अभी वहां पर जो है ईरान और अमेरिका का जब युद्ध हुआ, दुनिया में कोई भी युद्ध हुआ, तो कौन जीतता है? कोई जीतता है? कोई नहीं जीतता। कोई हारता है? दोनों हारते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कभी भी कहीं युद्ध होता है तो उसमें जीतता कोई नहीं है, लेकिन हारते दोनों हैं। क्यों? क्योंकि हार किसमें है? हानि में। हानि दोनों उठानी पड़ती है ना। अमेरिका युद्ध लड़ेगा तो उसको भी हानि उठानी पड़ेगी, ईरान को भी उठानी पड़ेगी। वैसा जीत वैसे कोई भी जाओ, लेकिन हानि दोनों को होगी। लेकिन जो बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कि युद्ध करने से कभी भी किसी को जीता नहीं जा सकता, तो युद्ध होगा ही नहीं, और जब युद्ध होगा ही नहीं तो दोनों लोग जीतेंगे। बुद्ध की बातें ऐसी हैं जहां पर कोई हारता नहीं है और दोनों पक्ष जीतते हैं। तो बुद्ध की बातें जो हैं दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर दुनिया को
बुद्ध की बातें मालूम हो, आपके गांव में आप लोगों को बातें मालूम हो, तो फिर इस गांव में सुख शांति आएगी। सुख शांति जो है किसी का पूजा पाठ करने से नहीं आती है, कहीं मंदिर मस्जिद जाने से नहीं आती है। सुख शांति जो है आपके व्यवहार से आती है। एक उदाहरण देके समझना चाहेंगे इसको जो है, मान लीजिए मैंने आपको गाली दी, तो आप क्या करते हो? अगर मैं आपको गाली दी तो क्या करते हो? आप पहले तो पलट के मुझे गाली दोगे, पहली बात, फिर मुझे पकड़ के पीटोगे भी, ऐसा करते हो ना? तो मैंने आपको पहली बात, तो मैंने आपको गाली क्यों दी थी? उद्देश्य क्या था? आपको गाली देने का उद्देश्य था कि आप जो है विचलित हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, यही मकसद था ना? तो पहली बात तो मैंने जो उद्देश्य से आपको गाली दी और आपने अगर गाली दे दी, आप विचलित हो गए, तो मैं जीत गया। पहली बात तो जीता जीता। मैंने गाली दी लेकिन आप विचलित नहीं हुए, आपने गुस्सा नहीं किया, तो मैं तो अपना हार गया। मैं तो पहले ही, पहली बात समझने का है ना। फिर मैंने आपको गाली दी, पलट के आपने भी मुझे गाली दी। फिर आपने मुझे गाली क्यों दी? आपने मुझे गाली इसलिए दी ताकि मैं शांत हो जाऊं, यही तो है ना? दबा दूं इसको, मैं इसको गाली दूंगा, इसको पीट दूंगा, थप्पड़ लगा दूंगा, चुप हो जाएगा, इसलिए गाली दी। ऐसे लिए दी ना? क्या ऐसा होता है? क्या मेरे को कोई गाली दे और मैं पलट के उसको गाली दूं, थप्पड़ मारूं, उसको मारपीट करूं, तो वो शांत हो जाएगा? नहीं होता, उसके अंदर बदले की आग जलती है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वो शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन उदाहरण देते हैं एक जो है, उससे शायद समझ में आ जाए। आपने इस भैया को गाली दिया, पलट के इसने भी गाली दिया, फिर आपने एक एक गाली हुई थी अभी, फिर आपने पलट कर 2 गालियां दी, उसने 4 दी, 10 दी, झगड़ा हो गया। फिर आपके परिवार वाले लोग भी आ गए, वो भी झगड़ा हो गया, होता है ना झगड़ा। फिर उसके बाद चाकू छुरे आ गए, तलवार आ गई, बंदूकें आ गई, उसमें से एक आदमी मर गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? असली खेल तो अब शुरू होगा। अब कोई मर गया, अब क्या होगा? मर गया तो कुछ काम तो खत्म हुआ नहीं, उसके बाद पुलिस आएगी, है ना? फिर आप लोग पुलिस के हाथ में हाथ जोड़ोगे, भैया हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हैं? रुपया लगेगा, वो रुपया ले लेगा। आपका रुपया नहीं है, खेत खलिहान बेच के लाओगे रुपया, उसके बाद भी छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा, उसके बाद भी आपको जेल में डाल देगा। और जेल में डालने के बाद क्या होगा? फिर वकील आएगा, और वकील क्या करेगा? वो फ्री में लेगा केस, वो पैसा मांगेगा, पैसा है तो मैं बेल लगाऊंगा। फिर तुम्हारा पैसा नहीं है, खेत पड़ा है तो खेत बेच दिया, घर है तो घर बेच दिया। नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? और बात कितनी सी थी, आपने गाली दी और उनको गाली सहन नहीं हुई, यही तो बात थी। अब बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं गाली है क्या? गाली तो एक शब्द है ना, गाली शब्द है ना एक। चलो उदाहरण देते हैं, अगर मैं आपको तमिल भाषा में गाली दूं, जानते हो तमिल भाषा आप? नहीं जानते हो? अगर मैं तमिल में गाली दूं तो आप क्या करोगे? ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे रहोगे, ऐसे करते रहोगे, और मैं आपको गाली दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि गाली कुछ नहीं है, गाली तो एक शब्द है। और शब्द क्या है? शब्द भी कुछ नहीं है, शब्द तो एक आवाज है। आवाज ही तो है? जब वो आवाज जुड़ जाती है, कुछ अलग से समझ में आती है ना, तब शब्द बनती है। और शब्द का जब तक अर्थ ना हो, अर्थ होगा तभी तुम्हें चुभेगी वो, है ना? और अर्थ होते ही आपके भीतर भावना होती है, भावना आपकी हाथ में आती है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मुझे इसने गाली दिया, मुझे इसने गाली दिया, चलो गाली दे दिया, कहाँ लगी? गाली कहाँ लगती है? आंख में, नाक में, कान में, सर में, पेट में, कहीं लगती है गाली? वो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है, आपने जो पहचान लिया कि ये शब्द है, ये गाली है, ये शब्द है, ये गाली है, बचपन से सीख लिया ये गाली है, ये गाली है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको चुभती है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है आपको ये समझाते हैं। अभी आदरणीय आचार्य समझा रहे थे कि गाली किसी ने दी तो क्या करें, अपमान हो गया, और अपमान किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये सीखनी चाहिए कि हमें किसी को गाली देनी नहीं है। फिर कोई हमें गाली दे भी दे तो हमें जो है
उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर बुरा मान लिया तो बुरा होने लग जाएगा, मेरा भी और उसका भी। एक आदमी बुरा नहीं होता, उसमें सबका बुरा होने लगता है। तो इसीलिए हमें जो है कोई गाली दे तो क्या कहें हम। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर समझते हैं। दो तरह की संस्कृति चलती है, एक तो बौद्ध संस्कृति है और एक दूसरी तरह की संस्कृति चल रही है, ठीक है। दूसरी संस्कृति आपको कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, आचार्य जी बोल रहे थे ना अभी। तो ऐसी संस्कृति वाले लोग जो हैं अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, जैसे मान लो आप उस संस्कृति को मानते हो तो आप क्या सिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे देख तेरे को कोई कुछ कहे तो सहन मत करियो, और कोई एक कहे तो 10 कहियो, ऐसे सिखाओगे। अब ये सिखा दिया आपने, और आपका बच्चा जो है कल को उसका एग्जाम था, वो गया बाहर एग्जाम देने के लिए, पढ़ने के लिए गया है, और बाहर 2-4 लोग ऐसे मिल गए उसको, तो उसने कुछ, उन्होंने कुछ कह दिया उसको, उसको सहन नहीं हुआ और पलट कर उसने उसको गाली गलौज कर दिया, उल्टा सीधा कह दिया, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। और झगड़े में क्या होगा, उनके पास चाकू कुछ हो रहा है, वो मार दिया या बंदूक का गोली मार दिया। ऐसा समाज में होता ही नहीं होता अभी, भाई होता ही नहीं होता, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, होता है। लेकिन अगर भगवान बुद्ध की बातें अपने बच्चों को सिखाएंगे हम, क्या सिखाएंगे, ना ही वेरेन वेराणी समयुक्ताचरणं अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि बेटा देख तेरे को कोई कुछ कहे तो पलट के जवाब मत दियो, उनसे पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है, मुझे बता दो क्या गलती हुई है, ताकि मैं सुधार कर लूं, ताकि मैं सुधार कर लूं। अगर इतना हमारा बच्चा करेगा तो क्या उसको कोई मारेगा। तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम वास्तव में अपना भला चाहते हैं। कुछ लोग तो ये धर्म कर्म को मानते ही नहीं है, बच्चे लोग खासतौर से, अरे छोड़ो क्या करना है, अरे कोई पूजा पाठ का मामला नहीं है, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है, उसके बाद इसका आचरण करना जरूरी है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब ये बताओ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और बहुत अधिक जो है आप लोग नहीं सुनना चाहोगे, तो ये सब सीखना चाहते हो क्या। हम सिखाने का काम करेंगे, कोई जादू मंत्र नहीं करेंगे। बाबा साहेब जयंती मनाने जा रहे हैं, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया मैंने आपको बता दिया, कि बौद्ध धर्म हम सबके लिए जरूरी है, हर एक हिंदू के लिए जरूरी है, हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जो कम से कम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं वो तो पहले समझ जाएं, वो तो बौद्ध बन जाएं। अभी तक आप लोगों के बीच में बहुत सारे कार्यक्रम आए होंगे, बहुत सारे नेता आए होंगे। अब मुझे बताइए कि धर्म का कार्यक्रम ऐसा आया क्या अभी तक, ये जरूरत है या नहीं, आपकी जरूरत है या नहीं है। आप लोग मुझे समझदार दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप एक तो छोटी उम्र के हो, और छोटी उम्र के होने के बावजूद आप जो इतनी देर बैठे हो, आपने ध्यान से सुना भी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे अक्लमंद आप लोग लग रहे हो। आप युवक जो है मुझे लग रहे हो अक्लमंद, क्योंकि जिनको उठ के जाना था चले गए उठकर। आप लोगों ने पूरा सुना है। अब बताइए, दुनिया को बदलना है, बदलोगे हैं, कैसे बदलोगे, उदाहरण देके समझाऊं, क्या समझे बदलेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया गुस्सा करना, कैसे लड़ना है, कैसे मारना है, कैसे पीटना है, मैंने आपको सिखा दिया। तो आपके साथ में वो बैठे हुए हैं, उन्हें क्या सिखाओगे, ये सिखाओगे ना। फिर आप उनको क्या सिखाओगे, वही सिखाओगे। इन सबको तुम जो है गुस्सा, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सब सिखा दोगे। अब मैंने आपको सिखाया कि भाई कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करना, गाली नहीं देना, मैंने आपको सिखा दिया, आप सीख गए। तो अब आप क्या सिखाओगे इनको, और ये क्या सिखाएंगे, वही सिखाएंगे, तो सभी लोग जो है वही सीख जाएंगे। आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है और पुण्य कैसे बढ़ेगा। अभी बुराई बढ़ रही है क्योंकि बुराई हम जानते हैं, तो बुराई जाने बुराई बढ़ेगी, हम अच्छाई जानते ही नहीं है, तो इसीलिए हमें पहले अच्छाई को जानना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मैंने अभी आपके सामने ये जो आधा घंटा जो मैंने आपको टाइम लिया है, जो समझाया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाई गुस्सा नहीं करना, समझ में आ गया ना, गुस्सा करने से नुकसान हो जाता है, हमारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ऐसा ही है, समझ तो आ गया। क्या आप गुस्सा करना बंद कर दोगे, बताओ कर दोगे। कौन कौन कर देगा गुस्सा करना बंद, हाथ खड़ा कर दो एक बार। गुस्सा कौन कौन करना बंद कर देगा, आप कर दोगे, और आप कर दोगे, आप लोग अभी भी गुस्सा करोगे। हाँ बताओ, सोच के बताओ, गुस्सा करोगे नहीं करोगे, या बंद कर दोगे।
हाँ देखो, ये बात सही कहा, अचानक से बंद नहीं होगा। यही मैं कहने वाला था कि मैं 1 घंटा आपको सिखा के जा रहा हूं, आपको केवल इतना समझ में आया कि हाँ ये गलत है, लेकिन गुस्सा करना आपने कितने टाइम सीखा है? बचपन से सीख रहे हो ना, तो एकदम से कैसे बंद हो जाएगा? अभी भी जब आपको गुस्सा दिलाया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा, पहली बात। लेकिन अभी करना क्या है, अभी बदलेगा क्या? अभी हमें जागरूक होना है, हमें ये देखना है कि हाँ गुस्सा मैंने किया। अगर आपने ये समझ लिया, जैसे ही आपने गुस्सा किया तो आपको लगना चाहिए कि गलत हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये गलत हो गया, तो समझ लीजिए आप जो है उस मार्ग पर आ गए हो। फिर धीरे धीरे करते आओगे, धीरे धीरे। अभी कहां पर हो कि आपने गुस्सा किया, काम खराब भी हो गया, तब आपको याद आया कि गलत हो गया। ठीक है, अगली बार गुस्सा आएगा, काम खराब हो जाएगा, काम खराब होते हुए गुस्से में टाइम आएगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। फिर उससे पहले जागरूकता बढ़ती जाएगी, ध्यान बढ़ता जाएगा, और जब जागरूकता ऐसी अच्छी हो जाएगी तो एक समय वो आएगा कि गुस्सा करते वक्त भी ध्यान रहेगा कि हाँ ये गुस्सा हो रहा है, परिणाम गलत आएगा। धीरे धीरे वो गुस्सा जो है सब शांत हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो मैंने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिया कि अब मैंने ऐसे छू कर दिया भैया आप कल से गुस्सा बंद, नहीं हो सकता। सब अभ्यास से हो रहा है। हम हर चीज का अभ्यास कर रहे हैं, हर पल गाली देने का अभ्यास, झगड़ा करने का अभ्यास, तो उसको अभ्यास से ही बदलना होगा। ठीक है, अब कितने लोग तैयार हैं इस अभ्यास को करने के लिए? हाथ खड़ा करो। अब तो ईमानदारी की बात हो गई। हाँ, आप नहीं करेंगे भाई, ईमानदारी से कर दो ना। अच्छा चलो छोड़ो, हाथ नीचे करो। कौन लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, वो करो। ये वाला सवाल ठीक है हमारा, इसमें सारी मतलब जो है कुछ शर्मा शर्मी नहीं डालते। अच्छा चलो, कैसे करेंगे? कोई उपाय है आपके पास, कोई योजना है? या तो आप अपनी योजना बताओ या मैं अपनी योजना बताता हूं।